आप सभी को पंडित सोमदत्त शर्मा का नमस्कार। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे क्षत्रिय वंशावली में क्षत्रियों के 36 वंश, जो कि पृथ्वीराज चौहान के समय में पृथ्वीराज चौहान के जो भट्ट ब्राह्मण रहता था चंद्रवरदाई, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा पृथ्वीराज रासो। उसमें बताए अनुसार 36 जो क्षत्रियों के वंश हैं, आज हम उनके विषय में चर्चा करेंगे। पृथ्वीराज चौहान ईस्वी संवत 1223 में दिल्ली की गद्दी पर विराजमान हुए थे और उनके लाहौर के एक दोस्त थे जो उनके साथ में ही शिक्षा पाए थे। और पृथ्वीराज चौहान को सोमवंशी भी कहा जाता है, लेकिन वो अग्निवंश के थे। सोमवंशी इसलिए कहा जाता है कि उनके पिता का नाम सोमेश्वर था। वे अजमेर के निवासी थे और अजमेर के राजा थे। अजमेर के अंदर अग्निवंशियों के जो राजा थे वो सोमेश्वर थे। ईस्वी संवत 1223 में लिखा गया पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से क्षत्रियों के 36 वंश की जानकारी लेते हैं, जो आज भी वर्तमान में चल रहे हैं। और इन 36 वंशों के विषय में यदि आपको कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है, विस्तृत वर्णन, तो आप हमें फोन करके और तब ये जानकारी ले सकते हैं। चंद्रवरदाई के रासो ग्रंथ से जो प्रथम क्षत्रिय वंश बताया गया है वह है सूर्यवंश, रविवंश। दूसरा शशि सोमवंश है। तीसरा यदुवंश, चौथा ककुतस, पांचवां परमार, छठा चौहान, सातवां चालुक्य, आठवां परिहार, नौवां छिंदक, 10वां शिलार, 11वां अभिर, 12वां मकवाना, 13वां गोहिल, 14वां कापोतकट, 15वां परिहार वंश, 16वां राठौड़ वंश, 17वां देवला, 18वां टाक वंश, 19वां सिंधु वंश, 20वां अनंग वंश, 21वां पोतक वंश, 22वां दधिखटु वंश, 23वां कारटुपाण वंश, 24वां कोटपाल, 25वां हूल वंश भी इसे ही बोलते हैं, 26वां गौड़ वंश, 27वां निकुंभ या निकुंभक वंश, 28वां राजपगलिक वंश है, 29वां कनिव वंश, 30वां कलचूरक या कलचूरी वंश, 31वां सदावर, 32वां दोयमत्र, 33वां गोहिलपुत, 34वां हरित तट, 35वां कमास, 36वां मठ, इसको जट भी बोलते हैं। ये चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से लिखे हुए संवत 1223 के क्षत्रियों के 36 वंश हैं। इनके विषय में आप विस्तृत जानकारी हमें फोन करके और तब प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।